कायम जो मजामा भाई लोग डॉन की तलाश 11 मुल्कों की पुलिस कर रहे हैं, पर डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। रे मामा, ऐसे डायलॉग तुम लोग ने फिल्मों में देखे होंगे जहां विलेन हीरो पर भारी पड़ता है, उसका दाया बाया उड़ता गुर्दा सब कुछ उगाड़ डालता है। बाबा ये तो हुई फिल्मों वाली बात, सोचो ऐसा ही रियल लाइफ में हो जावे तो। जी हाँ मेरे वीरो, अपन बात कर रहे ला हिंदुस्तान के कुछ कुख्यात गैंगस्टरों की, जिन्होंने अपने जुर्म के ऐसे ऐसे रिकॉर्ड बना डाले कि पुलिस की कलम भी डगमगा गई। ये गुंडा लोग अंडरवर्ल्ड की दुनिया के बापू है बापू, दिमाग से खाली, किसी को ठोकने के लिए सोचते नहीं, डायरेक्ट मुंडी काट डालते। इन गैंगस्टरों के गुनाहों की लिस्ट इतनी लंबी है कि एक केस खत्म तो दूजा शुरू, दूजा खत्म तो तीजा शुरू, यानी खत्म ही नहीं होता। इनके लिए बाहरी दुनिया हो या जेल कोई फर्क नहीं पड़ता। जेल में बैठकर भी ये लोग किसी की मौत का फरमान जारी कर देते हैं। रे दादा, जिन 5 गैंगस्टरों की बात होएंगी ना, वो इतने भयानक है कि इनका भूतकाल गोलियों की तड़तड़ाहट से लिखा गया और वर्तमान खून के छिट्टों से लिख रहे ले। भाई लोग, इंडियन क्राइम वर्ल्ड में 5वें नंबर पर है दिल्ली का दादा, बोले तो नीरज भवानिया। दिल्ली के भवाना में 5 अगस्त 1988 की काली रात जन्म। उसने बचपन से एक शौक पाला था, लोगों से दुश्मनी करना और लफड़े खरीदना। 16 साल की उम्र में उसने अपराध की पाठशाला में एडमिशन लिया, जहां हथियार उठाए, फिर अक्की दिल्ली को गोलियों से छल्ले कर दिया। उसके ऊपर पैसा और पावर का भूत सवार था। वो अक्के एनसीआर में अंडरवर्ल्ड का खलीफा बनना चाहता था। छोटे मोटे क्राइम करते करते वो साल 2005 में तिहाड़ जा पहुंचा, जहां फजलुर रहमान से अपराध की सारी ABCD सीखी। जेल से आने के बाद दिल्ली के कुख्यात डॉन नीतू दाबुड़िया गैंग ज्वाइन किया। नीतू के साथ मिलकर दिल्ली से लेकर हरियाणा तक तहलका मचा दिया। साल 2010 में नीतू से अलग होकर खुद का गैंग खड़ा किया। धीरे धीरे उसने गैंग को मजबूत किया। कहते हैं कि उसके खिलाफ दिल्ली के अलावा देश के कई राज्यों में केस दर्ज है। उसकी गैंग में आदमखोर शूटर मौजूद है। आज वो दिल्ली का सबसे खतरनाक गैंगस्टर बन चुका है और तिहाड़ से बैठकर अक्की दिल्ली पर राज करता है। रे बाबा, चौथे नंबर पर है अक्के हिंदुस्तान की मीडिया का पोस्टर हुए, बोले तो लॉरेंस बिश्नोई। वो व्हाट्सएप पर लेता है सुपारी, जेल से करवाता है मर्डर और फेसबुक पर करता है कत्ल का कबूलनामा। ये तेवर है गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के, जो खुद को भगत सिंह का भक्त बताता है और जब भी बेसी पर आता है तो मुच्छों पर ताव देता है। लॉरेंस बिश्नोई और अनमोल बिश्नोई लविंदर सिंह के दोनों बेटे ने आज हथियार उठा लिए हैं। पंजाब के अबोहर तहसील के धतरावली गांव में लविंदर सिंह की आलीशान कोठी है। उनके पास 100 एकड़ से भी ज्यादा जमीन है। पूरा गांव उनकी इज्जत करता है और एक बात, वो पुलिस वाले नहीं है। फिर जब लॉरेंस चंडीगढ़ की DAV कॉलेज आया, जहां छात्र राजनीति में उसे दिलचस्पी लगी, धीरे धीरे मारपीट, लड़ाई झगड़ा और फिर लोकल पॉलिटिशियन के वास्ते काम करते करते बन गया गैंगस्टर। जब वो राजस्थान गया, फिर तो उसने कभी पीछे मुड़कर ना देखा। राजस्थान की जेलों को अपना अड्डा बनाकर उसने कई सनसनीखेज हत्याकांड को अंजाम दिलवाया। फिरौती, प्रोटेक्शन मनी के नाम पर उसने करोड़ों की प्रॉपर्टी खड़ी कर दी। आज आलम यह है कि हर गैर कानूनी धंधे में उसका दबदबा है। उसने सलमान खान को धमकी दी, राणा कंदोवालिया, सोनू शाह, गुरलाल भगवान, वासुदेव इसरानी, जॉर्डन जैसे कई गैंगस्टर और व्यापारियों को मरवाया और हाल ही में सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड को अंजाम दिलवाया। अरे मामा, क्राइम वर्ल्ड की दुनिया में तीसरे नंबर पर है राजस्थान का कुख्यात गैंगस्टर, बोले तो आनंद पाल। वो पढ़ा लिखा आनंद पाल रावणा राजपूत था और टीचर बनने के वास्ते B.Ed की ट्रेनिंग भी ली, लेकिन गांव के ही कुछ लोगों द्वारा उस पर जातीय अत्याचार किया गया, जिसके चलते उसने जुर्म की पटरी पर चलना सही समझा। शुरू में वो शराब की तस्करी करता, फिर मर्डर, लूट, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग और कई वारदात को अंजाम देने लगा। फिर भी वह राजपूत समाज के पिछड़े लोगों के वास्ते एक मसीहा था। उनकी गैंग में 100 से ज्यादा खूंखार अपराधी थे। वो रात के अंधेरे में आता, अपने दुश्मनों की धज्जियां उड़ा के चला जाता। राजस्थान के जर्रे जर्रे में उसकी हुकूमत चलती थी, यहाँ तक कि पुलिस वाले भी उससे खूब खाते थे।
कहते हैं कि वह धोती वाले नेता लोग का सबसे बड़ा हथियार था। जब इन चच्चा लोग को लगा कि अब ये हमारे ऊपर चढ़कर अपन लोग को इस ताता थैया करवा रहेला, तो इन चच्चा लोग ने उसका एनकाउंटर करवा दिया। कहते हैं कि अगर आनंद पाल ना मरता तो शायद राजस्थानी सियासत में बहुत बड़ा भूकंप आने वाला था, क्योंकि आनंद पाल कई नेता लोग का राज जानता था। खैर 24 जून 2017 की रात आनंद पाल का एनकाउंटर कर दिया गया। राबिड़ो दूसरे नंबर पर है श्री प्रकाश शुक्ला। वो था धर्म से ब्राह्मण और कर्म से कहलाया रावण। जब उसने हथियार उठाए फिर तो खून की नदियां बहा दी। कहते हैं कि श्री प्रकाश शुक्ला जैसा क्रिमिनल आज तक पैदा नहीं हुआ। उसकी बहन को छेड़ने वाले को बीच बाजार में गोलियों से छल्ले करने के बाद वो अपराध की काली दुनिया में उतरा। फिर जब तक वह जिंदा रहा उसके सामने कोई टिक नहीं पाया। 1 अगस्त 1997 को लखनऊ की दिलीप होटल में शुक्ला समेत उसकी अक्की टोली AK-47 से घुसी। 4 ठेकेदारों को 150 से ज्यादा गोलियां मारकर ठोक डाला। 1997 में बाहुबली नेता वीरेंद्र शाही को लखनऊ में दिन दहाड़े मौत के घाट उतार कर अक्की महाभारत रच डाली। 13 जून 1998 पटना के इंदिरा गांधी अस्पताल में बिहार के मंत्री ब्रज बिहारी प्रसाद को उनके सुरक्षा कर्मियों के सामने मौत के घाट उतार दिया। कहते हैं कि वह जब भी आता AK-47 की गूंज होती। उसके नाम से यूपी के तत्कालीन CM कल्याण सिंह भी डरते थे, क्योंकि शुक्ला ने CM की 6 करोड़ में सुपारी ली थी, जिसके बाद 23 सितंबर 1998 में यूपी STF ने उसका एनकाउंटर कर दिया। भाई लोग, हिंदुस्तान अपराध जगत में पहले नंबर पर है मुंबई का भाईजान, बोले तो मानिया सुरवे। मानिया सुरवे ने इतने कांड तो नहीं किए, लेकिन उसकी शख्सियत ऐसी थी कि अक्खा बंबई उससे डरता था। यही वजह है कि अक्खा हिंदुस्तान आज भी उसकी कहानियां सुनता है, पढ़ता है। भाई लोग, मानिया सुरवे के बारे में कहा जाता है कि वह इतना खतरनाक था कि दाऊद भी उससे डरता था। खैर, मानिया सुरवे के बारे में अपन ने एक रावस वीडियो बनाया, तो पूरी कहानी उसी वीडियो में देखना मंगता। एंड स्क्रीन पर वीडियो मिल जाएंगे। तो फिर चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।